हेलो एंड वेलकम टू phymatpoint पिला माने आज क्लास रे आमे पढ़िबा थर्मल एक्सपेंशन विषय रे जे केते प्रकार थर्मल एक्सपेंशन अछि आ समान को हम केमती बाहर करबा तांकर कोएफिशिएंट आ समान को भीतर रिलेशन कोन बुझियला आ आइडियल गैस रो क्यूबिकल एक्सपेंशन विषय मध्ये पढ़िबा बुझियला। तो फर्स्ट हमें कोन पढ़िबा आज ना आज कर कंटेंट होची फर्स्ट थर्मल एक्सपेंशन। सेकेंड हला इट्स टाइप्स यार केते प्रकार अछि। थर्ड हला रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फोर्थ हला cubical expansion of ideal gas। आइडियल गैस तो प्रथमे आमे जानिबा जे थर्मल एक्सपेंशन कोन ना जेते बेले भी आमे हीट सप्लाइड करे कौन सी गुटे सॉलिड को कौन हुए ना तार लेंथ रे इंक्रीज हुए तार एरिया इंक्रीज हुए तार वॉल्यूम इंक्रीज हुए ताकू कहा जाए थर्मल एक्सपेंशन। जेमति उदाहरण देख बुझबा जे मने कर कोनोसी रॉड मु नहीं आयरन रॉड नहीं बुझियला। तो आयरन रॉड जेहेतु से आयरन इज ए कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जेहेतु मु आयरन नहीं एबे मु कोन करबी याकू हीट दबा आरंभ करबी ला कोन करली ना हीट दबा आरंभ करली। हीट दबा द्वारा कोन हबो ना जो एथिरे थिबा इलेक्ट्रॉन्स मानक मध्य रे जो एनर्जी पाई सारला परे एमानकर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जो बुझियला। कोन हबो कहली आउथरे ना एठी आई रॉड को हीट देला परे एथिरे थिबा इलेक्ट्रॉन्स मानकर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो ला एवरेज काइनेटिक एनर्जी टा इंक्रीज हो जेतेले एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जहा पर कि समान आहुरी जल्दी जल्दी मूव करिवे परस्पर सहित आहुरी अधिक कोलाइड करिवे। तो पूर्वर जेतिकी लेंथ थिला यार तार लेंथ रे हल्का मात्रा रे इंक्रीजमेंट हबो जहा को हमें कहा द्वारा शो करछे ना पूर्वर एई लेंथ को हमें एल बोली कहउथिले आ एई जो एक्स्ट्रा बढ़ी जे ताको हमें कहा द्वारा शो करे ना डेल्टा एल द्वारा शो करे बुझियला। याकू नै किछि एग्जांपल मध्ये दोछि जाकू तुमे रिलेट करिकि बुझी परिबो। तुमे देखिथिबो पिला माने रेलवे ट्रैक रे हैला तुमे देखिथिबो एम्ति रेलवे ट्रैक रे गोटे गोटे जगह रे मझिरे मझिरे कोन कराइ थे एम्ति कट लगाइ थे बहुत अल्प मात्रा रे कट लगाइ थे। एम्ति काहे कि हुए एम्ति करिवार उद्देश्य एतिकी होउची जेतले गरम दिन आसे सराउंडिंग टेम्परेचर लगभग 42 रु नै कि 48 डिग्री सेल्सियस पर्यंत जाए बुझियला। यार अर्थ जो रेलवे ट्रैक आमे बिछेइते से गुटे कंडक्टर हां कि नै तो जेतले ताकू बाहर सराउंडिंग रु हीट मिलियो से कोन होबो एक्सपांड करते चेष्टा करिवो आ सी जदी भाबो आमे जदी मझिरे कट न लगेवा से जदी एक्सपांड होबो ए कोन होबो यार जो लेंथ सीधा पूर्वरु थिला ए पूर्वरु कोन होबो एबे एम्ति बेंड हे जो सॉरी एम्ति बेंड हे जो जहा पले कि एक्सीडेंट होबार चांसेस अछि। तो एडी बुझी परछो ना केमति हेल्प होउची फिजिक्स को डेली प्रॉब्लम को सॉल्व करिवा में। तो एई पई ए रेलवे ट्रैक रे कट दिया जाय शीत दिन हेले माने पुनी कॉन्ट्रैक्ट हे जिवे जते टेम्परेचर लो हे जिवो सेतेले पुनी कॉन्ट्रैक्ट हे जिवे जते टेम्परेचर बढ़ी जिवो एक्सपांड कर जिवे सेई पई एम्ति कट दिया हे। तुमे देखिथिबो जते बेले ए जो रेल हमर इलेक्ट्रिक लाइन वायर जते जो प्रोवाइड करा जाय ताको जते खांजे दे केबे भी स्ट्रेट न थाए ताको कोन करा जाय ना हल्का मात्रा रे स्लोप करी रखा काहे कि एम्ति हुए ना जते बेले विंटर्स आसीबो से माने कंप्रेस्ड हे जिवे जते बेले समर आसीबो पुनी से माने एक्सपांड करिवे सेई पई तांको टिके लूज छाडाई थाए। ए सब प्रिंसिपल कहार ना थर्मल एक्सपेंशन आ गोटे देखिथिबो तुम गां एरिया रे जदी थिबो जते कंक्रीट रोड रुहे जते कंक्रीट रोड करा जाय सेथरे मध्य कंक्रीट रोड न फाटिबा पई मझिरे एम्ति कट दिया जाय एम्ति कट दिया जाय यार अर्थ जे इजीली एक्सपांड करि परिबो समर रे बा इजीली कंप्रेस्ड हे परिबो विंटर रे जेमिति कि एठी क्रैक न आसु
बुझिपार एतिकी होची कौन ना थर्मल एक्सपांशन। ताले थर्मल एक्सपांशन कौन ना थर्मल एक्सपांशन है जितेबाला आम कौन सी जिनस को हिट दौचे जे कि कंडक्टर हो जे कि हिट को गोटे पॉइंट रु अन्य पॉइंट पर्यंत फ्लो कर कैपेसिटी थी सी कौन हुए ना एक्सपांड हुए ताकू कौन कह जाए थर्मल एक्सपांशन कह जाए। लिखा गोटे करी एतिकी को लिखि नियो लिखौछ the increase of shape of a conductor due to providing heat is called thermal expansion जे कौनसी भी कंडक्टर को बा सॉलिड को जिते आम हीट प्रोवाइड करुचे तार शेप रे इंक्रीजमेंट हवा शेप कहबार अर्थ लेंथ एरिया वॉल्यूम सब किसी को बुझे है ताकू आम थर्मल एक्सपांशन बुझे कहूँ। तो फर्स्ट आम पढ़े लीनियर एक्सपांशन लीनियर बा लेंथ एक्सपांशन मध्य आम या कहे ताने लीनियर एक्सपांशन कौन ना लीनियर एक्सपांशन है जे कौन सी गुटे सॉलिड को हीट प्रोवाइड करने द्वारा ता लेंथ रे इंक्रीज होउथबो ता कह जाय लीनियर एक्सपांशन। द इंक्रीज ऑफ लेंथ ड्यू टू प्रोवाइडिंग हीट is called linear expansion है ना। सेमिति सेकेंड एरिया कौन ना एरियल एक्सपांशन बा आउ या को कौन कह जाए सुपरफिशियल एक्सपांशन एरियल एक्सपांशन बा सुपरफिशियल एक्सपांशन ये कौन ना कौन सी मेटल सीट को जार लेंथ मध्य अच्छी ब्रेथ मध्य अच्छी ये भाया एटा तो कहली एमती रॉड केस रे लेंथ प्रोवाइड करने द्वारा तार लेंथ रे इंक्रीज हो कौन सी मन कर आम पाखे मेटल सीट अच्छी जार लेंथ एल ब्रेथ भी एल स्क्वायर शेप रे अच्छी बा रेक्टांगुलर शेप रे भी अच्छी बुझीगला। तो तार एरिया इंक्रीज हम आम हीट प्रोवाइड करने द्वारा द इंक्रीज ऑफ एरिया ड्यू टू प्रोवाइडिंग हीट इज कॉल्ड एरियल एक्सपांशन ला ताको आमे कौन बोली कहूचे ना एरियल एक्सपांशन बोली कहूचे। थर्म एक्सपांशन the increase of volume due to providing heat is called volume expansion। यार अर्थ कौन सी सॉलिड रो वॉल्यूम एक्सपांड करवा कौन सी सॉलिड रो एरिया एक्सपांशन हवा बा कौन सी सॉलिड रो लेंथ एक्सपांशन हवा ये सब कहा अंडर आसे ना थर्मल एक्सपांशन अंडर आसे बुझियला। एबे हमें पढ़िबा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन कौन देखो या को थोड़ा लिखि नियो भल से लिखिया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जहाँ को आमे
अल्फा द्वारा डिनोट करे हला कहा द्वारा डिनोट करे ना अल्फा द्वारा डिनोट करे तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कौन ना सी कहूची जे एटा हला कोन से उटा रॉड जहार लेंथ केते एल हला ये होची गुटे रॉड जहार लेंथ हला केते ना एल एबे याकू हीट प्रोवाइड करबा द्वारा यार लेंथ केते इंक्रीजमेंट हबो एति पर्यंत तो एल थिला एठी बढ़िबो केते ना मने करो हीट बढ़िची डेल्टा एल एति हीट बढ़िची सॉरी एति लेंथ बढ़िची हीट बढ़िनी एति लेंथ बढ़िची तो से कहूची जो इंक्रीज ऑफ लेंथ हबो इंक्रीज ऑफ लेंथ बा डेल्टा एल is directly proportional to the original length L. Equation number 1. कौन कहली ना the increase of length delta L is directly proportional to the original length L. केमिति बुझा गोटे जिनिस ना आमे इमेजिन करबा हम पाखर दीटा रोड अछि गुटे हला 10 सेंटीमीटर आ गुटे हला 15 सेंटीमीटर हला गोटे 10 सेंटीमीटर गोटे 15 सेंटीमीटर आमे फर्स्ट रोड को जेतिकी हीट दबा सेकंड रोड को मध्य सेतिकी हीट दबा बुझियल तो फर्स्ट रोड रे जहां भी चेंजेस आसीबो सेकंड रोड रे सेमति किछि चेंजेस आस्तिबो तो से कहूची जो चेंजेस आस्तिबो बा जो चेंज ऑफ लेंथ आस्तिबो या केस रे और जो चेंज ऑफ लेंथ आस्तिबो फर्स्ट केस रे सेकंड केस टा बड़ हबो काहाटू फर्स्ट केस थारो काहे की ना तार पूर्वरु ही ओरिजिनल लेंथ अधिका थिला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिका प्रेजेंट अछंती तो सेम अमाउंट ऑफ हीट पाइला पर से माने अधिका कोलाइड करियो जहा पर तार लेंथ ता अधिका इंक्रीज हो तो सेही पाई इंक्रीज ऑफ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ इक्वेशन नंबर 1 एंड इंक्रीज ऑफ लेंथ delta L is directly proportional to change of temperature equation number 2 जति के हमें टेम्परेचर चेंज करबा से हिसाब रे से लिनियरली इंक्रीज होबो तो डेल्टा L is directly proportional to delta T combining these two equation we get delta L is directly proportional to L into delta T बुझेला तो डेल्टा L टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केते ना L into डेल्टा T बा हम एमती लिखि परिबा डेल्टा L इक्वल्स टू अल्फा हैला फुल्ली भाबिबोनी ए प्रोपोर्शनल एटा अलग अलग जिंस तो अल्फा into L into delta T तो implies that alpha equals to delta L divided by L into delta T तो ये अल्फा को कौन बोली कहा जाए ना अल्फा को कहा जाए लीनियर सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वेयर अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बुझेला अल्फा को कौन बोली कहा जाए ना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोली कहा जाए आउ थर स्टार्टिंग रे कहूछ इंक्रीज ऑफ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ काहे की ए दिटा एग्जांपल नहीं बुझी इंक्रीज ऑफ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर जिते टेम्परेचर बढ़िबो 37 डिग्री सेल्सियस अछि जति हीट बढ़ुतला बा जति ता लेंथ बढ़ुतला 50 कर दवा आउरी अधिका बढ़ियो तो ए दिटा इक्वेशन को जते कंबाइनिंग कर लिखचे कोन लिखले ना डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L into डेल्टा T तो डेल्टा L इक्वल्स टू अल्फा into L into डेल्टा T अल्फा समान डेल्टा L डिवाइडेड बाय L into डेल्टा T तो अल्फा कौन ना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बुझियला एबे जिबा वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड एरियल एक्सपेंशन बाको कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन
जहाँ को आम बीटा द्वारा डिनोट करे है सेमती थर्ड लिखा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ए वॉल्यूम एक्सपांशन को क्यूबिकल एक्सपांशन मध्य कहा जाए बुझीगला मन रखियो कौन कहा जाए ना वॉल्यूम एक्सपांशन को क्यूबिकल एक्सपांशन मध्य कहा जाए या को हमें डिनोट करे कहा द्वारा गामा द्वारा या को डिनोट करे कहा द्वारा बीटा द्वारा बुझीगला तो सेठी जेमती बाहर करथिले एठी मध्ये लिखिबा जो एरियल एक्सपांशन कथा कहा होची तो एठी हमें इमेजिन करबा हम पाखर कोन से मेटल शीट अछि एई बळे हला जार पूर्वरु एरिया केते थिला ए थिला एबे जते याको हीट सप्लाई करले यार एरिया केते इंक्रीज हैला बाय डेल्टा ए यार अर्थ ओरिजिनल एरिया केते हिजो ए प्लस डेल्टा ए बुझियल केते बढ़िला ना डेल्टा ए बढ़िछि काहे की ना ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट तो एठी मध्ये हम सिम्पली लिखिबा जो चेंज ऑफ एरिया delta A is directly proportional to the original area. Equation number 3. आगुरु हमें 1 2 लिखचे. Similarly, change of area delta A is directly proportional to change of temperature. Equation number 4. है ना? तो combining these two equation we get delta A equals to beta into A into delta T. बीटा कौन ना बीटा हला कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन तो बीटा इक्वल्स टू केते आछी ना डेल्टा A डिवाइडेड बाय A into डेल्टा T बुझियला बीटा कौन ना बीटा इज coefficient of aerial expansion है ना बीटा इज coefficient of aerial expansion थर्ड रहला coefficient of volume expansion ये कौन ना सिमिलरली एठी मध्य इमेजिन करिवे गोटे क्यूब अछि जहार each and every side is L है तो change of volume delta V is directly proportional to original volume. Change of volume delta V is directly proportional to change of temperature delta T. तो याको दे देबा इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 6 तो ऊपर दिटा इक्वेशन को कंबाइन करले हम केते पाइबा ना डेल्टा V is directly proportional to V into delta T और डेल्टा V equals to gamma into V into delta T और gamma equals to delta V divided by V into del T याको हमें कहूचे कौन ना कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गामा को कौन बोली कहा जाए कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन बुझियला भल से याको नोट करो एबे जीवा एमानक भितरे रिलेशन पढ़िया पाए कौन कौन रिलेशन अच्छे अल्फा बीटा गामा भितर